नमस्ते साथियों, जय हिंद, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले वही विनती कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए। और वीडियो पर आज चर्चा है बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा, अत्याचार और नरसंहार के ऊपर। ये जो फोकस है ये पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश में आ गया। साथियों, मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश को अगर आप मैप देखें तो 2/3 इस हिस्सा तो इस्लामिक है और 1/3 जो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, अगरतला से लगा हुआ है, वो हिस्सा उसमें हिंदू रहते हैं। और तकरीबन 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। संख्या बड़ी है। अगर आप तुलना करें तो इजराइल में 90 लाख यहूदी रहते हैं और पूरे अरब, पूरी दुनिया की तांत बोए रहते हैं, खटिया खड़ी करे रहते हैं। और वहां पर हिंदू असहाय है, चिर परिचित अंदाज में जैसे हिंदुओं का शोषण हमेशा होता आया वही हो रहा है। और आप देखिए कि सारे के सारे, चाहे वो विपक्ष हो इंडिया का, चुप्पी साधे है। और विपक्ष ही नहीं, बॉलीवुड, वो जो भी रफा में जब इजराइल ने अटैक किया था तो ये सब अपनी वो लगाए हुए थे डीपी में, रफा। इनको ये नहीं मालूम होगा कि रफा है कहां। इनको आप वर्ड मैप दीजिए, इनके खानदान में कोई नहीं बता पाएगा कि रफा है कहां। लगा दिया कि रफा में ऐसा हो रहा, हीरो हीरोइनों ने लगा लिया, विपक्ष ने लगा लिया। गाजा के बारे में बात करते हैं और वहां पर आपके बगल में आप ही के देश के हिंदू हैं। ये कोई दूसरे देश के नहीं है, लौटे नहीं। इन्हीं के लिए CAA बनाया गया है। और आज इनके लिए आंसू बहाना तो छोड़िए, एक शब्द ना पार्लियामेंट में बोलने वाला विपक्ष का नेता है, ना कोई बॉलीवुडिया है, ना कोई और है। कहा जा रहा है उसके बाद भी बेशर्मी का ये आलम है। आप देखिए। और अब जैसे बांग्लादेश के ऊपर फिर से आ जाते हैं। बांग्लादेश में अगर आप सोचते हैं कि ये कोई छात्र आंदोलन है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये कौन से छात्र हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियां उठा रहे हैं? ये छात्र हैं, मंदिर फूंक रहे हैं, उल्टा लटका कर गर्दने काट रहे हैं। इनको आप छात्र कहते हैं? कई लोग कहते हैं छात्र आंदोलन। ये छात्र आंदोलन होगा किसी भी देश में, किसी भी समाज में? और वो जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में लूटपाट करके और अंडरगारमेंट्स और ब्राउ पेंटी उछाल उछाल के अट्टहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। ये छात्र हैं। शर्म आनी चाहिए मानवता को, शर्म आनी चाहिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि आप ऐसे लोगों को छात्र आंदोलन कह के आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसा ही है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस जो एक इंटरिम प्रधानमंत्री बना है अभी, वो बड़ा नर्वस है। वो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अत्याचार किया तो हम भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अभी मोदी जी ने वार्निंग नहीं दी, केवल एक ट्वीट किया और कह रहा है हम भाग जाएंगे। हालांकि मैं यहां पर असहमत हूं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ को, बांग्लादेश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सीधे चेतावनी देनी चाहिए थी कि अगर एक भी इंसिडेंस हुआ हिंदुओं के अगेंस्ट में तो हम एक्शन लेंगे। अब आप देखिए बांग्लादेश में अब युग आ गया हार्ड लाइनर्स का। जमाते इस्लामी, यही वो थे जो मेन पाकिस्तानी जो इधर हैं। और जब ये मुजीबुर रहमान आ गए थे तब ये एक बंगालियों, जो बंगालित्व वाले मुसलमान हैं, उनका युग आ गया था और वो प्रोग्रेसिव थे। और शेख हसीना ने बांग्लादेश को वर्ल्ड मैप पे लाया, विकास किया। लेकिन ये जमाते इस्लामी आज से नहीं, 1970-47 से घात लगाए बैठे। 71 में ये हार गए, मुजीबुर रहमान आ गए, उसके बाद उनको मार डाला और उसके बाद फिर से हत्या ली। उसके बाद खैर शेख हसीना आ गई, इन्होंने विकास किया, बांग्लादेश को प्रोग्रेसिव बनाया। अब ये जमाते इस्लामी भारत को चेतावनी दे रहा था। आप देखिए जरा, मैं अभी आपसे कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री या NSA तक को चेतावनी देनी चाहिए थी, लेकिन अब उनका जमाते इस्लामी भारत को चेतावनी दे रहा है।
कह रहा है शेख हसीना को अगर आपने रखा तो बहुत बुरा होगा। अब आप बताइए, कि वो हार्डलाइनर हमको चेतावनी दे सकता है एक शेख हसीना के यहां पर उतरने पर, और हम हजारों हिंदुओं के कत्ले आम पर भी उनको चेतावनी नहीं दे रहे हैं। उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम मिसाइल दाग देंगे तुम्हारे ऊपर। अरे एक बार अजीत डोभाल साहब ही अगर कर दें फोन कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, उनकी पैंट गीली हो जाएगी भाई साहब। ये नंगे भूखे भिखारी लोग हैं, ये हमको घुड़की दे रहे हैं, भारत को। आप जरा सोचिए। मैं यही कहूंगा कि हमारा रिस्पांस बांग्लादेश की घटना के लिए सही नहीं था, सही नहीं है। हमारा रिस्पांस, सोशल मीडिया का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, हम जैसे लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हम और कर भी क्या सकते हैं? हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ना मुझे भारत सरकार का रवैया सही लगा, ना मुझे, अब जो भी मजबूरी रही हो। क्या इजराइल ऐसा करता? क्या अगर ऐसा होता? ऐसा कभी नहीं करता इजराइल। आपको याद होगा कि जब रूस के पुतिन, एक प्लान बन गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को मार देंगे, और यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की ज्यू है, इजरायली है। उसी समय इजराइल से फ्लाइट मॉस्को गई और पुतिन से कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे, वो ज्यू है। ये होती है साथियों राष्ट्रवाद की भावना। ये ठंडा खून लिए बैठे रहने को नहीं कहते हैं राष्ट्रवाद। आप बैठे हैं कि हम अभी नजर रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चेतावनी दे, इससे कुछ नहीं होता। ये एकदम गलत है। भारत की जनता ये नहीं चाहती है। भारत की जनता ने आपको वोट दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। भारत की जनता विपक्ष के इस रवैये से इतनी क्षुब्ध है, तभी वो आपसे कहती है। आप भी अगर ठंडा खून लिए रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। साथियों, मेरा एक सजेशन है, माना नहीं जाएगा, लेकिन मैं आज आपको एक सुझाव देता हूं कि क्या इजराइल की तर्ज पर एक हम कानून नहीं बना सकते? कानून सुनिए। इजराइल में एक नियम है कि पूरी दुनिया में कोई भी जीव यानी कि यहूदी जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट इजराइल का नागरिक होगा। ये नियम है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, जहां भी हो, वो इजराइल बिल्कुल फ्रीली आ जा सकेगा। इजराइल उसका घर है। तो उन्होंने अगर ये नियम बनाया तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। तो क्या हम ये नियम नहीं बना सकते कि चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हिंदू होगा तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा सिटीजन होगा। चाहे डुअल सिटीजनशिप हो, वहां के भी नागरिक, हमारे भी होंगे नागरिक। क्या ये नहीं हो सकता? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बिल पास करना है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो पूरी दुनिया के हिंदुओं में एक आत्मविश्वास आएगा। पूरी दुनिया का हिंदू भारत से जुड़ जाएगा। आप नहीं करते हो। इस ठंडे खून से कुछ नहीं होगा, नहीं अस्तित्व बचेगा। 2047 में इनका प्लान है भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का। वो जुटे हुए हर गली, हर मोहल्ले, नुक्कड़ में, चाहे वो एक भिखमंगा आदमी हो, उसके भी दिमाग में है कि यहां पे हमें शरिया लाना है, यहां पे हमें इस्लामिक मुल्क बनाना है। उसके भी दिमाग में। ऊपर की बात जाने दीजिए, गली कूचों में खोंचे वाला वो तक ये सोचता है। हमारे वहां ऊपर बैठे भी लोग नहीं सोच रहे। ये तो कहिए कि सोशल मीडिया पे हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, वरना क्या हाल हो आप समझ नहीं सकते। केवल कह देने से नहीं होता, क्रिटिसाइज करने से कि 47 तक बताइए पीएफआई ने इस्लामिक मुल्क बनाने की बात कही है। अरे कह दोगे, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा भाई? कर क्या रहे हो यार? ये नियम बनाइए, सीएए से नहीं होगा कि वो एक लंबी प्रक्रिया हम अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए ना। चाहे धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो या ना हो, हर हिंदू भारत का नागरिक होना चाहिए। और साथियों, आप भी अगर जातिवाद में बटे रहे, बांग्लादेश में कोई पूछ रहा है कि किस हिंदू की क्या जात है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और ऐसा हो चुका है मुगल के
दौरान मुगल आक्रांता जब आए थे तो उन्होंने जितने ब्राह्मणों को मारा, जितने क्षत्रियों को मारा, उतने ही शूद्रों को मारा। उन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया कि उनके लिए सब काफिर हैं। अभी बांग्लादेश में भी ये हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हुआ। आप यहां आते हो तो आप बढ़ जाते हो कि हम गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, आप जातिवाद में पड़ जाते हो। एक हो जाओ, सरकार के ऊपर दबाव डालो। बांग्लादेश में जो नृशंस हत्याएं, बलात्कार हो रही है, इसके लिए आपको प्रतिरोध भी करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। मैंने सुना है कि 16 अगस्त को शायद दिल्ली में रामलीला मैदान में कोई प्रोटेस्ट होनी है। अगर ऐसी प्रोटेस्ट होनी है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें अपनी आवाज उठाइए, वो आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी। अमेरिका के एक सांसद ने ये आवाज उठाई है, वो हिंदुस्तान ओरिजिन का है, उसने आवाज उठाई है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए तो अच्छा नहीं होगा, हम देख लेंगे। कैसे उठा दी उसने? आपने अभी तक नहीं कोई आवाज उठाई। तो चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, अगर आपने हिंदुत्व, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में नहीं सोचा तो हम कब तक इस तरीके से बचा पाएंगे? वही चीज आप दोहरा रहे हो। आपने इतिहास से सीखा नहीं कुछ। तो सरकार भी चेत जाए, सीधे फोन करिए, भेज देंगे एक आर्मी, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आप ऐसा करने में बहुत विलंब कर रहे हैं। तो हम विपक्ष के लिए क्या कहें? विपक्ष अपना बैठा हुआ है, उसको तो मजा आ रहा है, उसका वोट बैंक पोषित हो रहा है। वो वक्फ बोर्ड का ही विरोध नहीं करेगा, अमेंडमेंट का। वो चाहेगा कि और मारे जाएं बांग्लादेश में, तो और हमारा वोट बैंक मजबूत हो। उसके बाद ये भी मारे जाएंगे। लेकिन वो जब तक स्थिति आएगी तब तक भारत बर्बाद हो चुका होगा। जाग जाइए सारे लोग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।